दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में। अभी अभी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्तमान समय 2026 में बहुत बड़ी योजना का घोषणा कर दिए हैं और 5 बड़े नए नियम भी लागू किए हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपये भेजने का वायदा पूरा करने जा रहे हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपये का पक्का मकान देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। मजदूरों के खाते में 5,000 रुपये देने का दिन तारीख बन गया है। साथ ही साथ पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी का ताजा अपडेट। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए ताकि एक भी योजना और नए नियम मिस नहीं हो। और आप यह वीडियो किस जिला, किस क्षेत्र से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार सरकार महिला रोजगार योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। यह लाभ केवल उन महिलाओं को मिलता है जिनके परिवार की मासिक आय 6,000 रुपये से कम है। सरकार महिलाओं को छोटे उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के जीविका या महिला ग्राम संगठन का सदस्य होना जरूरी है। आज के समय में किसान केवल खेती पर निर्भर रहकर अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ती महंगाई और खेती की लागत को देखते हुए किसान अब ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं जिनसे खेती के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी भी हो सके। इसी दिशा में बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय बनकर सामने आया है जो कम खर्च में शुरू होकर अच्छा मुनाफा देता है। यह व्यवसाय छोटे स्तर से शुरू किया जा सकता है और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर अच्छी कमाई की जा सकती है। बिहार सरकार मधुमक्खी पालन के लिए 75% से 90% तक पैसा वापस देती है। अगर आप 4,000 रुपये का एक बॉक्स खरीदते हैं तो सामान्य किसान को केवल 1,000 रुपये और SC/ST किसान को सिर्फ 400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। बाकी पैसा सरकार देती है। इच्छुक किसान उद्यान विभाग की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग का DBT पंजीकरण होना जरूरी है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है और खेती या उससे जुड़े कामों के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है तो ट्रैक्टर रिफाइनेंस आपके लिए बड़ी राहत बन सकता है। इस योजना के तहत किसान और ट्रैक्टर मालिक अपने पहले से खरीदे हुए ट्रैक्टर के आधार पर 5 लाख रुपये प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को 80% की सब्सिडी भी दी जाती है। यह योजना खेती के विस्तार, कृषि उपकरण खरीदने, फसल खर्च, पुराने कर्ज चुकाने या अन्य जरूरी जरूरतों के लिए लिया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब पात्र परिवारों को 14.2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर केवल 450 रुपये में मिलेगा। यदि आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं तो अपने नजदीकी गैस एजेंसी या विकसित भारत संकल्प शिविर में जाकर अपना eKYC करवाएं। ग्रामीण श्रमिकों के लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जल्द लागू होगा। इस नई योजना में मनरेगा के मौजूदा जॉब कार्ड मान्य होंगे। संसद ने शीत सत्र में इसके अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह योजना आगामी वित्त वर्ष में लागू होगी। इसमें श्रमिकों को 125 दिन काम की गारंटी मिलेगी जो मनरेगा से 25 दिन अधिक है, जिससे ग्रामीण समृद्धि बढ़ेगी। देश में कई लोग ऐसे हैं जो अपना पैन कार्ड खो देने या भूल जाने पर नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन नंबर हो सकता है। अगर आपका पैन कार्ड खो गया है तो आपको उसी पैन नंबर के साथ डुप्लीकेट कार्ड निकलवाना चाहिए, न कि नया पैन नंबर के लिए आवेदन करना चाहिए। इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने डुप्लीकेट पैन कार्ड के उपयोग को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। मनीष वर्मा ने कहा है कि JDU के युवा नेता उनका इंतजार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि निशांत कुमार का मजाक मत बनाइए। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जब JDU विधायक चेतन आनंद से मंत्री बनने की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हालात जो भी हों वह उसके लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन पूर्वी चंपारण में रहेंगे।
वे कल्याणपुर के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर से यात्रा शुरू करेंगे, जहां सहस्त्रलिंगम स्थापना पूजा में शामिल होंगे। मोतिहारी में सीएम गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। 138 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और 34 करोड़ का शिलान्यास करेंगे। वे धनौती नदी पुल और महिला आईटीआई का भी निरीक्षण करेंगे। अमृत भारत 1103 व 11032 मुंबई के पनवेल और बंगाल के अलीपुरद्वार के बीच साप्ताहिक चलेगी। पनवेल से सोमवार को और अलीपुरद्वार से गुरुवार को रवाना होगी। इसका स्टॉपेज बक्सर आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हसनपुर रोड, खगड़िया, मानसी, नवगछिया, कटिहार, बारसोई और किशनगंज में दिया गया है। गाड़ी संख्या 15,949 व 15,950 डिब्रूगढ़ से गोमती नगर के बीच सप्ताह में एक दिन चलेगी, जो डिब्रूगढ़ से शुक्रवार को और गोमती नगर से रविवार को रवाना होगी। विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने कई भोजपुरी कलाकारों के राजनीतिक सपनों को भी तोड़ दिया। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के बयान के बाद अब मशहूर भोजपुरी सिंगर और एक्टर रितेश पांडे ने भी एक्टिव पॉलिटिक्स से दूरी बनाने का फैसला किया है। उन्होंने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बिहार की राजनीति में बयानबाजी की वजह से एक बार फिर से सियासी पारा चरच गया है। विधानसभा चुनाव के करीब 1.5 महीने बाद अब राजद में बद्दी टूट की खबरें गलियारों में तैर रही हैं। तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा को भाजपा और जदयू ने पलायन करार दिया है। वहीं नीतीश सरकार में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार के बयानों ने राजद में संभावित टूट की चर्चाओं को और हवा दे दी है। भ्रष्टाचार मामलों में सरकारी अफसरों के खिलाफ जांच से पहले अनुमति जरूरी करने वाली धारा 17A की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच में मतभेद हो गया है। एक जज ने प्रावधान को असंवैधानिक बताया, जबकि दूसरे ने इसे वैध मानते हुए मंजूरी का अधिकार लोकपाल या लोकायुक्त को देने की बात कही। अब मामला सीजेआई के समक्ष जाएगा। पूर्वी चंपारण के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में सहस्त्रलिंगम की स्थापना के लिए पीठ पूजा उत्साहपूर्वक शुरू हुई। समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी और उनके पति सायण कुणाल यजमान के रूप में शामिल हुए। महादेव की नगरी काशी सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए विद्वान पीठ पूजा संपन्न करा रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेताओं के शामिल हुए, जिससे भक्तिमय माहौल बना गए। बिहार में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में खास बदलाव नहीं होगा। पूर्वी व पश्चिमी चंपारण तथा गोपालगंज में घने कोहरे का येलो अलर्ट है, जबकि पटना समेत दक्षिणी भागों में हल्का कोहरा रहेगा। धूप निकलने के बावजूद पछुआ हवाओं के कारण कनकनी बनी रहेगी। भागलपुर, सबौर में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना का न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मोतिहारी के विराट रामायण मंदिर में 33 फीट ऊंचे शिवलिंग को आधार पीठ पर स्थापित कर लिया गया है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 10 साल में निर्मित यह 210 मीट्रिक टन वजनी ब्लैक ग्रेनाइट मोनोलिथ शिवलिंग 1008 सहस्त्रलिंगम से युक्त है। 46 दिनों की यात्रा कर 5 जनवरी को पहुंचा। यह शिवलिंग शिल्पकार हेमलता देवी की देखरेख में बना। स्थापना के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भागलपुर के रजनीश ठाकुर द्वारा निर्देशित हास्य एक्शन फिल्म 1-2 छा 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 रिलीज हो गई है। यह पारिवारिक फिल्म अपने बिहारी लहजे और परिस्थितिजन्य हास्य के लिए दर्शकों द्वारा खूब सराही जा रही है। फिल्म में आशुतोष राणा, अभिमन्यु सिंह जैसे कई प्रमुख कलाकार हैं। रजनीश ठाकुर ने भविष्य में भागलपुर में शूटिंग और स्थानीय कलाकारों को मंच देने की योजना बनाई है। नवगछिया से चौधरीडीह तक बनने वाली 4 लेन सड़क को 10 से 14 मीटर ऊंचा किया जाएगा। जून में शुरू होने वाली इस परियोजना पर कुल 306 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें 0 माइल पर फ्लाईओवर और गोपालपुर पर आरओबी भी शामिल हैं। यह सड़क विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल से जुड़ेगी और NH 131B को मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन से जोड़ेगी। देहरादून में राजपुर रोड स्थित होटल मैरियट बाय फेयरफील्ड में 6 सत्रों में आयोजित जागरण फोरम का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही अनेक विशेषज्ञ भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक 4 वर्षीय एक्शन प्लान पेश किया है। इसमें मार्च 2029 तक 14,000 बसें शामिल करने, ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, लैंडफिल साइट्स को साफ करने और सड़कों के सुधार के लिए 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। सरकार का लक्ष्य अगले 4 वर्षों में PM 2.5 स्तर को प्रभावी ढंग से कम करना है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किराया बढ़ाया है, लेकिन यात्रियों को डिजिटल भुगतान पर 3% की छूट मिल रही है। यह छूट अब रेल वैन ऐप पर सभी डिजिटल मोड UPI डेबिट/क्रेडिट कार्ड पर उपलब्ध है। पहले यह केवल R वॉलेट तक सीमित थी। यह सुविधा 14 जुलाई तक प्रायोगिक तौर पर जारी रहेगी, जिससे यात्रियों को बढ़ी हुई दरों के बावजूद कुछ राहत मिलेगी। भागलपुर में फार्मर रजिस्ट्री बनाने का काम नाम और स्पेलिंग की गड़बड़ी के कारण धीमा पड़ गया है। आधार, जमाबंदी और किसान के नाम में अंतर से 1.82 लाख मामले लंबित हैं। इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ पर असर पड़ रहा है। 2.40 लाख लाभार्थियों में से केवल 858021 ID ही बन पाई हैं। 17 से 21 जनवरी तक विशेष शिविर लगेगा। भागलपुर प्रशासन ने किसानों के फार्मर रजिस्ट्रेशन, FR और eKYC में तेजी लाने के लिए 17 से 21 जनवरी तक सबौर प्रखंड की पंचायतों में विशेष कैंप लगाने का निर्णय लिया है। BDO प्रभात रंजन ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े और अन्य सभी किसानों का eKYC अनिवार्य है। पात्र किसानों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। किसानों से आवश्यक कागजात के साथ कैंप में पहुंचने की अपील की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने तकनीकी नवाचारों पर विशेष बल दिया, जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, OCR मतगणना और मल्टी पोस्ट EVM शामिल हैं। मंत्री ने चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीक सक्षम बनाने की बात कही। खगौल नगर परिषद के वार्ड परिसीमन का प्रारूप भी जारी किया गया है, जिस पर 3 फरवरी तक आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में उमंग प्रतियोगिता के दौरान समस्तीपुर कॉलेज की वॉलीबॉल टीम की हार के बाद छात्रों में जमकर मारपीट हुई। इस विवाद में दरभंगा और समस्तीपुर कॉलेज के कई छात्र घायल हो गए, जिनमें से 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और मामले की जांच जारी है। नीतीश सरकार शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए नियुक्तियां कर रही है, लेकिन दरभंगा के अलीनगर में BDO ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य के लिए चुनाव कार्यालय में अनिश्चितकाल के लिए प्रतिनियुक्त कर दिया है। यह तब हो रहा है जब शिक्षकों को केवल चुनाव आपदा और जनगणना जैसे कार्यों में लगाने का प्रावधान है। इससे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और स्थानीय लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। दरभंगा में वृद्धा आश्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्षदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद महासंघ के अध्यक्ष राजीव कुमार के नेतृत्व में नगर आयुक्त कार्यालय और निगम के मुख्य द्वार पर तालाबंदी की गई। पार्षदों ने आरोप लगाया कि अधिकारी योजनाओं की राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे बुजुर्गों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मुजफ्फरपुर में विशेष पुलिस टीम ने ITC की सूचना पर नकली सिगरेट के बड़े गोदाम और फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। नगर थाना क्षेत्र से 1 करोड़ से अधिक की नकली सिगरेट जब्त हुई, जबकि मुशहरी के माधोपुर में एक फैक्ट्री से सिगरेट बनाने का सामान, रैपर और तंबाकू बरामद हुआ। हालांकि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि आरोपी भाग निकले। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। निलंबित क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक वीरेंद्र नारायण के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में विस्तृत जांच होगी। विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी के बाद उन पर पद के दुरुपयोग और भ्रष्ट तरीके से धनार्जन का आरोप है। शिक्षा विभाग ने उनके जवाब को अस्वीकार करते हुए 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया है। यह जांच अपर सचिव विजय कुमार और जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर करेंगे। मुजफ्फरपुर सहित बिहार में दाखिल खारिज आवेदनों को अंचल स्तर पर जानबूझकर लटकाने के मामले सामने आए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखकर अंचलाधिकारियों को चेतावनी दी है कि बिना ठोस आधार के आपत्ति डालना कदाचार माना जाएगा।
14 दिनों में आपत्ति न आने पर सीओ को तत्काल आवेदन निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा कठोर कार्रवाई होगी। मौनी अमावस्या 18 जनवरी को बक्सर में उत्तरायणी गंगा तट पर श्रद्धा पूर्वक मनाई जाएगी। इस दिन गंगा स्नान से पापों का क्षय और पुण्य की प्राप्ति होती है। बिहार, नेपाल व अन्य प्रांतों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बक्सर पहुंचते हैं। स्नान के बाद देवालयों में पूजा अर्चना और दान का विशेष महत्व है। यह पर्व संयम, मौन और वाणी की शुद्धि का संदेश देता है। मौनी अमावस्या पर 18 जनवरी को बक्सर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुबह 2 बजे से शाम 5 बजे तक कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बड़े वाहनों पर 17 जनवरी रात 10 बजे से 18 जनवरी रात 10 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने सुगम संचालन के लिए वैकल्पिक रूट और पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं। नागरिकों से सहयोग की अपील की है। रोहतास में कृषि और राजस्व विभाग द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री पहल शुरू की गई है। 17 से 21 जनवरी तक विशेष शिविरों में किसानों की विशिष्ट डिजिटल पहचान बनाई जा रही है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। डीएम उदिता सिंह ने 100% जमाबंदी वाले किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, क्योंकि यह अब पीएम किसान सहित सभी योजनाओं के लिए अनिवार्य है। बिहार सरकार ने 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए जमीन और प्लॉट रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि मोबाइल रजिस्ट्री इकाई घर जाकर यह प्रक्रिया पूरी करेगी और ऐसे मामलों का निपटारा 7 कार्य दिवसों में होगा। पारदर्शिता बढ़ाने और शोषण रोकने के लिए निगरानी भी मजबूत की जाएगी। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी, जिससे बुजुर्गों को काफी राहत मिलेगी। सरकारी नौकरी पाने के लिए हर साल लाखों कैंडिडेट्स अलग अलग एग्जाम देते हैं। कुछ परीक्षा क्लियर करके जॉब हासिल करने में कामयाब भी होते हैं, लेकिन इनकी संख्या काफी कम होती है। ऐसे में आपको बिना एग्जाम दिए ही बढ़िया नौकरी पाने का गोल्डन चांस मिल रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने डिप्टी मैनेजर के पद पर रिक्तियां निकाली हैं। यह पोस्ट टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, जिसके लिए उम्मीदवारों का चयन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पर किया जा रहा है। कॉम्फेड के माध्यम से बड़ी संख्या में डेयरी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार इसने करीब 14,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 7 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार दिया है। कॉम्फेड का लक्ष्य है कि आने वाले 5 वर्षों में यह संख्या बढ़ाकर 24,000 प्रत्यक्ष और 21 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार तक पहुंचाई जाए। वहीं इसका सालाना कारोबार 6,226 करोड़ रुपए है, जिसे बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समस्तीपुर के भगवानपुर, देसुआ और अंगार घाट के बीच सहरसा से समस्तीपुर आ रही मेमू ट्रेन 63348 में ब्रेक बाइडिंग हो गई। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि इसके चलते 3 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया। शनिवार सुबह 4:45 बजे सहरसा से सुपौल जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 63375 का संचालन नहीं हो सका। इस कारण वापसी में सुपौल से सुबह 6:40 बजे चलकर 7:30 बजे सहरसा पहुंचने वाली पैसेंजर ट्रेन 63376 भी नहीं चली। विदेश यात्रा से लौटने के बाद तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार की समीक्षा कर रहे हैं। इधर जनता दल यूनाइटेड JDU प्रवक्ता ने रोहिणी आचार्य की ट्वीट को हथियार बनाकर लालू यादव पर प्रहार कर दिया है। जदयू प्रवक्ता नीरज ने पूछा है कि किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने जिस गिद्ध की चर्चा की है वह कौन है। लालू यादव सरकारी आवास खाली कर दें, गिद्ध के कारण बीमार हो गए और चुनाव हार गए। अगर आप अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसों की तंगी के चलते स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपकी मदद खुद मोदी सरकार करेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस सरकारी स्कीम की जिसे मोदी सरकार द्वारा कोरोना महामारी के समय में रेहड़ी पटरी वालों के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, जिनके व्यवसाय कोरोना में खत्म हो गए थे। ये स्कीम है PM स्वनिधि योजना। इसके अपना बिजनेस ओपन करने के लिए सरकार 90,000 रुपए दे रही है। राम राम किसान भाइयों, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ी चेतावनी सामने आ रही है जो सीधे हमारी खेती बाड़ी से जुड़ी है। खबर है कि साल 2026 में एक बार फिर अल नीनो दस्तक देने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है
कि जुलाई से सितंबर 2026 के बीच प्रशांत महासागर में यह काफी सक्रिय हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो भाइयों, अल नीनो आने का सीधा मतलब है कि मानसून की बारिश में कमी आ सकती है, जिससे हमारी फसलों की सिंचाई का गणित बिगड़ सकता है। व्यावसायिक वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब कमर्शियल वाहनों के लिए अलग लाइसेंस बनेंगे, जिसमें भारी वाहन का लाइसेंस पाने में 4 साल तक का अनुभव लगेगा। यह निर्णय अनुभवहीन चालकों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है और एमवी एक्ट में संशोधन प्रस्तावित है। वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र सरकार की एक विशेष पहल है, जिसे बनवाने के लिए बुजुर्गों को कोई शुल्क नहीं देना होता है। इस कार्ड का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे दिखाने पर अस्पतालों, बैंकों, हवाई अड्डों और अन्य सरकारी कार्यालयों में बुजुर्गों को लंबी लाइनों से मुक्ति मिलती है और उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा कई राज्यों में रोडवेज बसों और ट्रेनों के किराए में विशेष छूट का प्रावधान भी इसी कार्ड के माध्यम से लागू किया गया है। अब कई राज्यों में इस कार्ड को ऑनलाइन बनवाने की सुविधा भी शुरू हो गई है, जिससे बुजुर्ग घर बैठे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के सरकारी विद्यालयों में 193 करोड़ रुपए के असैनिक कार्यों पर खर्च का डिटेल्ड कंटिजेंट डीसी बिल जमा न होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप है। महालेखाकार कार्यालय की आपत्ति के बाद विभाग ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों डीपीओ को 19 जनवरी तक बिल जमा करने की सख्त चेतावनी दी है। ऐसा न करने पर संबंधित डीपीओ पर कार्रवाई होगी। वित्तीय अनुशासनहीनता को देखते हुए विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में नए औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव आकलन शुरू कर दिया है। 24 जिलों में 11,713 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। इस प्रक्रिया में जन सुनवाई और आम लोगों की राय ली जाएगी। गया, वैशाली और बेगूसराय जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर अधिग्रहण प्रस्तावित है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। पटना में पुलिस अधिकारियों के लिए 37.39 करोड़ रुपए की लागत से एक नया अत्याधुनिक आईपीएस मेस भवन बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बेसमेंट और ग्राउंड के साथ 4 मंजिला भवन के निर्माण को स्वीकृति दी है। यह भवन अधिकारियों को बेहतर कार्य और निवास सुविधा प्रदान करेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राज्य में पुलिस कर्मियों के लिए लगातार आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित कर रही है। केंद्र सरकार की नई इथेनॉल खरीद नीति ने बिहार के इथेनॉल उद्योग को गहरे संकट में डाल दिया है। खरीद 100% से 50% होने से राज्य के 14 प्लांट या तो बंद हैं या आधी क्षमता पर चल रहे हैं। इससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और किसानों को मक्का व टूटे चावल के दाम गिरने से भारी नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार से समाधान की उम्मीद है, पर भविष्य अनिश्चित है। बछवाड़ा जंक्शन का विस्तार होने के बावजूद यात्री सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक है। हजारों यात्री स्वच्छ पेयजल, शौचालय, विश्राम कक्ष और पर्याप्त टिकट काउंटर की कमी से जूझ रहे हैं। पश्चिमी ओर का टिकट काउंटर बंद होने से बुजुर्गों और दिव्यांगों को परेशानी होती है। गंदे शौचालय और खराब पेयजल व्यवस्था यात्रियों को मजबूरन स्टेशन के बाहर जाने पर विवश करती है। स्थानीय लोगों ने बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह से हस्तक्षेप की मांग की है। खगड़िया जिले में केले की खेती, जो एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल है, पनामा विल्ट रोग के कारण घाटे का सौदा बन गई है। इस गंभीर बीमारी के प्रकोप से किसान केले की खेती छोड़ने को मजबूर है। लागत बढ़ने और फसल नष्ट होने से कई किसान अब सब्जी या गेहूं जैसी अन्य फसलें उगा रहे हैं, जिससे केले का रकबा काफी कम हो गया है। लौकही प्रखंड के कौड़ियाही उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 400 छात्र छात्राओं को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में फर्श पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्कूल में पर्याप्त कमरे होने के बावजूद बेंच डेस्क नहीं है, जिससे ठंड में बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अभिभावक चिंतित हैं, जबकि प्रधानाध्यापिका ने नाइट गार्ड न होने से चोरी और शराबखोरी की शिकायत की है। सरकार के स्मार्ट क्लास के दावों के विपरीत यहां मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही हैं। बेनीपट्टी नगर पंचायत कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद की अध्यक्षता में बैठक हुई।
इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 की तैयारी, विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं को समय पर पूरा करने पर चर्चा हुई। 3 करोड़ रुपए की लागत से तालाब, घाट, नाले और पीसीसी सड़कों का निर्माण जल्द शुरू होगा। नगर वासियों से 31 मार्च तक बिना ब्याज होल्डिंग टैक्स जमा करने की अपील की गई है। नगर नौसा प्रखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1569 संदिग्ध राशन कार्ड धारियों को नोटिस जारी किया गया है। ये वे लाभार्थी हैं जो अपात्र होते हुए भी अनुदानित राशन ले रहे थे। नोटिस में अपात्रता के मानक स्पष्ट किए गए हैं, जैसे अधिक आय या वाहन होना। आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है, अन्यथा राशन कार्ड रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे प्रखंड में हड़कंप मच गया है। पूर्णिया में नियमों का उल्लंघन करने वाले 456 कॉमन सर्विस सेंटरों की आईडी रद्द कर दी गई है। दिल्ली मुख्यालय के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें राज्य भर में अब तक 7000 आईडी रद्द की जा चुकी हैं। जिला प्रबंधकों ने बताया कि बिना स्थायी पते, उचित ब्रांडिंग और अनिवार्य मानकों का पालन न करने वाले केंद्रों पर यह कदम उठाया गया है। भविष्य में केवल मानक पूरे करने वाले सीएससी ही संचालित हो सकेंगे, जिससे डिजिटल सेवाओं में पारदर्शिता बनी रहे। भारतीय रेलवे की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस 17 जनवरी को पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद 18 जनवरी से हावड़ा कामाख्या के बीच चलेगी। यह ट्रेन लगभग 958 किलोमीटर का सफर तय करेगी और इसमें AC1, AC2, AC3 श्रेणियां होंगी। रेलवे ने हावड़ा से कामाख्या, न्यू जलपाईगुड़ी और मालदा टाउन के लिए किराया तय कर दिया है, जिस पर 5% GST भी लगेगा। फिलहाल बिहार में इसका कोई ठहराव नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा 33 फीट ऊंचा शिवलिंग बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर में 17 जनवरी को स्थापित हुआ। यह ब्लैक ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से बना है, जिसका वजन 210 मीट्रिक टन है और इस पर 1008 सहस्त्रलिंगम उत्कीर्ण है। इस स्टोरी में इस शिवलिंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं।